अस्सलाम वालेकुम। और आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल का हलवा। तो ये जो चने की दाल मैंने चूल्हे पे बॉईल होने के लिए रखी है दूध के अंदर, तो ये मैंने रात ही भिगो के रख दी थी। आपको एक दिन पहले रात में भिगो के रखनी है पूरी रात के लिए। और इसका आपने क्वांटिटी का इस तरह हिसाब रखना है कि अगर आपके पास 1 कप चने की दाल है तो आपने इसमें 2 कप दूध डालना है। लाइक जितनी दाल होगी उससे डबल दूध होगा, और बाद में भी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आप डालेंगे। यहाँ पे चने की दाल जो है मुकम्मल बॉयल हो चुकी है और दूध जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है इसके अंदर बॉयल होते हुए। अब हमने इसको ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे दूध जो है वो पूरी तरह ख़त्म हो गया है और ये बहुत ड्राई होगी, तो शायद आपके जो जूसर में है सही से ग्राइंड ना हो। तो इसमें मौके पे आपने ये करना है कि आपने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर देना है, ठीक है, अगर ये ठीक से बॉयल ना हो। हाँ, अगर आपके चने की दाल में बॉयल होते हुए दूध बच जाए तो फिर आपने वैसे ही बॉयल कर लेना है। आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, लेकिन मैंने दूध ऐड किया था। और यहाँ पे घी जो है वो गर्म हो चुका है। आप देसी घी या डालडा घी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जब ये गर्म हो जाएगा तो मैंने इसके अंदर सब्ज़ इलायची जो है वो 3 से 4 आपने ऐड कर देनी है, और इनको 1 मिनट के लिए हल्का सा पका के घी के अंदर। और फिर हम जो है हमने वो जो दाल जो है चने की दाल जो है वो हमने ग्राइंड करके रखी थी वो इसको ऐड कर देंगे। ऐड आपने करना है आराम आराम से, इसका कोई इशू नहीं है कि घी के अंदर ये चिपकना शुरू हो जाएगी या सख्त होना शुरू हो जाएगी। ये वैसे ही सॉफ्ट रहेगी। इस तो आपने आराम से सारा जो है मिक्सचर आराम से ऐड कर लेना है। ये ऐड करने के बाद जो है हम इसको पकाएंगे घी के अंदर। घी के अंदर पकाने के बाद आपने अच्छे 5 से 6 मिनट जो है इसको पकाना है। इसका कलर जो है वो हल्का सा चेंज होगा, कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो लेकिन हम कलर को इन्हेंस करने के लिए इसमें फूड कलर जो है वो थोड़ा सा ऐड करेंगे। जो जर्दे का रंग घर पे होता है वो ऐड करेंगे। इसका कलर जो है उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। अभी तक हमने चीनी जो है वो ऐड नहीं की। चीनी जो है ये कलर अच्छे से ऐड करने के बाद। और एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि चने की दाल में घी जो है या जो भी आप देसी घी यूज़ करें वो थोड़ा सा ज़्यादा रखें। अभी मैंने इतना घी डाला था, लेकिन शुरू में वो बहुत लग रहा था, लेकिन ये सारा घी जो है वो जज़्ब कर लेती है, तो इसमें घी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। यहाँ पे चीनी जो है वो ऐड कर रही हूँ। एक तो चीनी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करेंगे, लेकिन हिसाब के लिए बता दूँ कि अगर आपके पास 1 कप चने की दाल है तो आप हाफ़ कप या थोड़ी सी उससे ज़्यादा ऐड करें। अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंद है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग जाएँ। अगर नॉर्मल शुगर या नॉर्मल मीठा खाना है तो फिर आप कम ऐड करें। तो जैसे चीनी ऐड करेंगे तो ये पतला होना शुरू हो जाएगा, और इसका जो टेक्सचर है वो भी बड़ा ही मज़े का हो जाएगा। चीनी के साथ हम इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से पकाएंगे, मिक्स करेंगे। हाँ, अगर आप दम पे रखना चाहें तो 1 से 2 मिनट दम पे रखेंगे। अच्छे से पकाने के बाद जो है हम इसको सर्व करेंगे, और ये बहुत ही मज़े का लगता है। आप चाय के साथ शाम में खाएं या किसी दावत में बनाएं तो ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी, और इसके साथ ये बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बहुत आपके लिए बेनिफिट्स हैं इसके। 5 से 7 मिनट जो है चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से भुनेंगे जब तक घी जो है वो सेपरेट ना हो जाए। और फ्लेम जो है वो आपने मीडियम रखना है। और यहाँ पे जी हलवा जो है वो रेडी हो चुका है। मैंने इसे 1 से 2 मिनट का दम भी दिया था, और हम सर्व कर लेंगे। आप किसी भी बाउल में सर्व कर लें। इसके अलावा जो है वो सेकंड मेथड ये भी है कि हम किसी बड़ी प्लेट में या परात में इसको डाल के जो है आप पीसेस में कट कर सकते हैं। जैसे आपके पास बर्फ़ी के पीसेस होते हैं वैसा भी बन सकता है। तो जैसे आपको बेहतर लगे आप वैसे इसको सर्व करके यूज़ कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है। जो लाइक जिनको दाल नहीं पसंद वो इसको बहुत इंजॉय करेंगे खा के। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। आप ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो भी डाल सकते हैं, कोई और ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने किशमिश सिर्फ ऐड की है। ये सिंपल ही बहुत मज़े का लगेगा। इसके अलावा आप बादाम क्रश करके खोपरा भी डाल सकते हैं। तो आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।